जय दोस्तों, वंदे मातरम। लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की आने वाली मूवी, इसको लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब पहले इस मूवी की स्टोरी को लेकर हो रहा था, फिर इस मूवी में जो पंजाबी एक्सेंट यूज़ करी गई उसको लेकर विवाद हुआ। इसके बाद कलाकारों के पुराने कुछ बयान निकल कर सामने आ गए हैं, और अब इस मूवी के लेखकों में से एक अतुल जी के कुछ पुराने ट्वीट्स निकल कर सामने आ गए, जिसमें कि उनका कहना है कि भाई किसने कह दिया कि मैं हिंदू हूँ। अब जाहिर सी बात है, ये उसी तरह से हो गया कि आग में घी डालना। मतलब पहले से ही एक बॉयकॉट की आग लगी हुई थी, और उसमें इन ट्वीट्स के सामने आने के बाद से तो और भी ज़्यादा विरोधाभास भड़कने की बात सामने आई गई है। और ऐसे में कुछ पुराने पन्ने भी अब पलटे जा रहे हैं। ऐसे में फॉरेस्ट गंप, जो कि ओरिजिनल मूवी है, इसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लाल सिंह चड्ढा को प्रमोट कर दिया गया। उससे और भी ज़्यादा फैन भड़क गए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुछ ना कुछ कमीशन परसेंट बेसिस पे अभी भी फॉरेस्ट गंप जो ओरिजिनल के मेकर्स हैं, वो लोग इस लाल सिंह चड्ढा मूवी से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी इंटरेस्ट इसमें है, इसलिए वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो लाल सिंह चड्ढा ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी विवादों से बच जाएगी। उसमें दिन प्रतिदिन जो भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं विवादों में इजाफा ही कर रही हैं, और कुछ भी नहीं कर रही हैं। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और करीना कपूर खान अभिनीत लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को बड़े पर्दों पर दस्तक देने वाली है। रिलीज से पहले ही इस फिल्म की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। कोई इसे बॉयकॉट करने की मांग कर रहा है, तो कोई इसे मास्टरपीस बता रहा है। इसी बीच में फॉरेस्ट गम के निर्माताओं ने आधिकारिक हैंडल पर लाल सिंह चड्ढा के संबंध में पोस्ट किया। बता दें कि लाल सिंह चड्ढा 1994 में आई फॉरेस्ट गम की आधिकारिक रीमेक है। हाल ही में फॉरेस्ट गम के निर्माताओं ने आधिकारिक हैंडल पर फॉरेस्ट गंप और लाल सिंह चड्ढा के सीन का कंपैरिजन करने वाली एक तस्वीर शेयर करी। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए मेकर्स ने लिखा कि एक आदमी की यह साधारण यात्रा देखें, जो आपको प्यार, गर्मजोशी और खुशी से भर देगी। फॉरेस्ट गम की आधिकारिक भारतीय रीमेक लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर फॉरेस्ट गम के निर्माताओं के इस पोस्ट से लाल सिंह चड्ढा को फायदा पहुंच सकता है, लेकिन कमेंट्स पढ़कर ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका की जनता मेकर्स पर भड़की हुई है। जाहिर सी बात है, लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। जैसे कई सारे यूजर्स हैं, जैसे कि जॉर्ज कोगन ने लिखा कि सॉरी बट नो नीड टू रूइन अ परफेक्टली फाइन फिल्म, यू कांट डुप्लीकेट एन आइकॉनिक मोशन पिक्चर्स, इट्स आइकॉनिक फॉर अ रीजन। सिंथिया जोन्स ने इसके ऊपर लिखा कि बी क्रिएटिव एंड मेक योर ओन, क्विट रीमेकिंग दीज, नेवर बी बेटर देन एन ओरिजिनल। तमारा पालमेर ने इसके ऊपर लिखा है कि देयर इज ओनली वन फॉरेस्ट गंप, नो मैटर हाउ मेनी रीमेक्स आर देयर। बेदाल रजमी ने लिखा है कि सम थिंग्स आर बेटर लेफ्ट अनटच्ड एंड अप्रिशिएटेड। लॉरेंस ब्लाइस ने लिखा है कि नथिंग विल एवर टॉप द ओरिजिनल। साथ साथ विलियम्स ने लिखा है कि विल नेवर बी एज गुड एज द ओरिजिनल एंड नो एक्टर विल डू एज गुड एज जॉब एज टॉम हैंक्स। जाहिर सी बात है, जो चीज़ हम लोग भारत में देख रहे हैं बॉयकॉट वाली, वो पहले लग रहा था कि सिर्फ भारतीय लोगों को ही ऐसा लग रहा है कि इस ओरिजिनल मूवी का रीमेक नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आप अपने अमेरिकन के रिएक्शन देखेंगे तो भी आपको यही समझ में आएगा कि ये लोग भी उतने ही नाराज़ हैं। वहीं एक इंटरव्यू में आमिर खान ने खुलासा किया कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, क्योंकि ये फिल्म पहली थी जिसके लिए बतौर स्क्रिप्ट राइटर अतुल ने इसके ऊपर काम किया है। उन्होंने इससे पहले एक भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी। मुझे लगा कि अगर मैंने स्क्रिप्ट सुनी और मुझे पसंद नहीं आई तो अतुल को बुरा लगेगा। साथ ही फॉरेस्ट गम जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म के अडॉप्शन की कल्पना करना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने 2 साल तक उनकी स्क्रिप्ट सुनी ही नहीं। आमिर ने आगे कहा कि मेरा रिएक्शन ऐसा था कि आप फिर से फॉरेस्ट गम बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। ये वैसा ही है जैसे भारत में मुगल आजम और मदर इंडिया को फिर से बनाना। मुझे लगा कि जो चीज़ मैं बनाना ही नहीं चाहता उसे सुनने में अपना टाइम क्यों ख़राब करूं। लेकिन जब मैंने उसे सुना तो मेरे होश उड़ गए, और मुझे लगा कि हाँ, उसने कर दिखाया। ये मेरे लिए एक बहुत ही रोमांचक अनुभव था। जिस क्षण मैंने इसे सुना, मैंने कहा कि हाँ, मैं ये मूवी करना चाहता हूँ। लेकिन इस मूवी के लेखक अतुल कुलकर्णी अब विवादों में वो खुद ही आ चुके हैं। दरअसल आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लेखक हैं अतुल कुलकर्णी, जिनका कहना है कि उन्होंने मात्र 14 दिनों में फॉरेस्ट गम के इस रीमेक की स्क्रिप्ट लिख डाली। दुनिया भर में शोहरत बटोरने वाली टॉम हैंक्स की फिल्म की कहानी कॉपी करने के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स से उसके राइट्स खरीदने में करीब 10 साल लग गए। अतुल कुलकर्णी का कहना है कि आमिर खान ने 2 साल तक उनकी कहानी पढ़ी ही नहीं, और बाद में कहा कि तुम लेखक नहीं हो। अतुल कुलकर्णी के कुछ ट्वीट्स भी इस समय वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट की मांग में और भी ज़्यादा तेज़ी आ गई है। दरअसल अतुल कुलकर्णी भी भारत को लेकर वही सोचते हैं जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की है। अतुल कुलकर्णी ने 17 जुलाई 2018 को किए गए अपने ट्वीट में लिखा था कि भारत राज्यों का एक संघ है, और इसके गठन के समय ही इसकी राजनीतिक संरचना में इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इसे लागू किया जाना चाहिए था। याद कीजिए, यही बात राहुल गांधी ने लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में कही थी। अभिनेता अतुल कुलकर्णी खुद को हिंदू भी नहीं मानते। विभिन्न भाषाओं की कई फिल्मों और वेब सीरीज में अभिनय कर चुके एक्टर का कहना है कि वो हिंदू नहीं है। उन्होंने खुद को नास्तिक घोषित कर रखा है। एक बार उन्होंने तंज कसा था कि धार्मिक संगठन नास्तिकों के खिलाफ है, ऐसे में क्या इसे अपराध घोषित करने के लिए अदालत में याचिका डाली जाए। साथ ही उन्होंने एक यूजर से पूछा था कि तुमने ऐसा क्यों लिखा है कि मैं हिंदू। उनका ये ट्वीट दिसंबर 2013 में किया गया था, और साथ ही ये मानने से भी इन्होंने इनकार कर दिया था कि हिंदुस्तान में हिंदू शब्द का अर्थ सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर है। 1994 में रिलीज हुई फॉरेस्ट गम की कहानी कॉपी कर लिखने वाले अतुल कुलकर्णी मेधा पाटकर के साथ आंदोलन में भी आमिर खान के साथ सक्रिय रह चुके हैं।
2006 में रंग दे बसंती फिल्म के समय आमिर खान और अतुल कुलकर्णी नर्मदा बचाओ आंदोलन में धरना देने ही पहुंचे थे। अब बातें तो वही है कि जब आप किसी बात को खोदने बैठते हैं तो कई सारी पुरानी बातें हैं जो कि निकल निकल कर सामने आ जाती हैं। और कुछ ऐसा ही इस समय आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा के साथ भी हो रहा है और उसकी बॉयकॉट की आग में लगातार घी पड़ता जा रहा है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।